महाभारत होने के कई कारण रहे हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा रीज़न था शकुनी। शकुनी दुर्योधन के कान भरता था। शकुनी दुर्योधन को भड़काता था। शकुनी वही था जिसके पासों में जो वो मांगता था वही आता था और जिसके कारण पांडव वो बेसाथ हारे, जिसके कारण बाद में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। पर यह शकुनी ये सब करता क्यों था? शकुनी ये सब क्यों कर रहा था? आखिर उसकी मंशा क्या थी? उसका एजेंडा क्या था? आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और मुझे कम पता है। उनमें से एक मुख्य कारण ये भी है। तो हुआ ये था कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए वधू ढूंढ रहे थे, वाइफ ढूंढ रहे थे और तब उनको पता चलता है गंधार नरेश के बारे में। कई लोगों का मानना है जो उस समय गंधार था, जो राज्य था गंधार, उसी से निकला है गंधार। गंधार जो अफगानिस्तान में पड़ता है। गंधार नरेश जो थे, कईयों की मान्यता के हिसाब से जो आज का अफगानिस्तान है उसके राजा हुआ करते थे, जिनको कहा जाता था गंधर्व नरेश। तो भीष्म पिता वहाँ पहुँचे गंधर्व नरेश के पास और उनसे कहा कि आपकी बेटी गांधारी का मैं हाथ मांगता हूँ, कुरुवंश के राजा के लिए, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन यह राज्य बहुत छोटा था, इनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। गंधार नरेश चुप रहे और गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हो गई। शादी के बाद भीष्म पितामह को एक ऐसी बात पता चली जो सुनने के बाद उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो बात ये थी कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी। धृतराष्ट्र की शादी के पहले गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई थी और बकरे की बलि दी गई थी। ऐसा हिंदू समाज और हिंदू धर्म में माना जाता है कि मंगल बहुत ज़्यादा भारी होता है। उनके पति या उल्टा होगा तो पत्नी का देहांत हो सकता है। उसको टालने के लिए कभी पेड़, कभी नारियल, कभी बकरे से पहले शादी करा दी जाती है और उसकी बलि दे दी जाती है ताकि वो विपदा टल जाए। तो उन्होंने यही किया। लेकिन जब यह बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनसे इतनी बड़ी बात छिपाई गई। गुस्से में भीष्म पितामह ने गंधार नरेश को एक न्योता भेजा, एक आमंत्रण भेजा, एक इन्विटेशन भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि आपके कुंभ के जितने लोग भी हैं, आपकी फैमिली सहित आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर आइए, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। गंधार नरेश मना नहीं कर सकते थे। लड़के वालों की तरफ से न्योता जो आया था, भीष्म पितामह ने बुलाया था, जाना तो पड़ेगा ही। सारे के सारे यहाँ आए। इन सबको गुस्से में भीष्म पितामह ने जेल में डाल दिया, एक सेल के अंदर बंद कर दिया और बंदी बनाकर रखा। उस समय की प्रथा यह थी कि जिसने आपको आमंत्रण किया है, न्योता दिया है, तो वह जो भोजन परोसेगा, जिस क्वांटिटी में परोसेगा और जितना भी थाली में परोसेगा, उतना ही आपको चुपचाप खाना पड़ेगा और वैसा ही खाना खाना पड़ेगा। उस दिन से सबको जेल में भीष्म पितामह ने कहा कि एक मुट्ठी चावल ही दूंगा, इसी को खाओ और इसी में जीवित रहो। एक मुट्ठी चावल इतना कम था कि सबके पास एक एक दाना ही आता था। देखते देखते एक एक दिन करके, एक एक करके लोग मरने लगे, क्योंकि एक दाना, कभी 4 दाने एक व्यक्ति में आता था। वह एक दाने से किसी की भूख तो मिटती नहीं थी। एक एक करके सब मरने लगे। उनमें गंधार नरेश भी थे और गंधार नरेश का पुत्र भी था जो था शकुनी, जो था प्रिंस ऑफ गंधार। जब ये लोग एक एक करके मर रहे थे तो इन सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि मरना तो तय है और इस तरीके से सारे मर जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हमारे युवराज, हमारे जो प्रिंस हैं शकुनी, इनको एक मुट्ठी चावल हर दिन उनको खाने को देते हैं। सब लोग मान गए। शकुनी उस जेल के अंदर बैठे एक एक कर अपने प्रियजनों को मरते देख रहा था और एक मुट्ठी चावल रोज़ शकुनी को दिया जाता था। धीरे धीरे ये सब मरते गए। बीच में भीष्म पितामह ने एक युद्ध लड़ने के लिए राजमहल से कहीं चले गए। ये लोग अंदर पड़े रह गए। 2 लोग बचे, शकुनी और गंधार नरेश। गंधार नरेश बुजुर्ग भी थे और बहुत कमज़ोर भी हो गए थे। तो वृद्धावस्था में एक कमज़ोर बूढ़ा राजा अपने बेटे को, गंधार के युवराज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आओ। शकुनी उठा और अपने पिताजी के पास जाने लगा। शकुनी धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था और जैसे गंधार नरेश मतलब अपने पिताजी के पास वह पहुंचा तो उसके पिता के अंदर, गंधार नरेश के अंदर जितनी भी ताकत थी, उठकर उसने शकुनी के घुटने में एक जोर कर लात मारी और शकुनी का घुटना टूट गया।
आप इसीलिए शकुनी को जिस तरीके से देखते हैं लंगड़ा लंगड़ा के चलते, वो इस वजह से था क्योंकि उसके खुद के पिता ने उसका एक घुटना अपनी लात से तोड़ दिया था। शकुनी बिल्कुल दर्द में कराहते हुए बोला, ये क्या किया पिताजी आपने? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। पिता ने कहा, तुम इतने अय्यास हो कि तुम जब यहाँ से निकल जाओगे और जीवित रहोगे तो थोड़ा दिन बाद भूल जाओगे कि अंदर यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ। इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया ताकि हर कदम पर तुमको यह याद रहे कि यहाँ जो हुआ है उसका बदला लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि वो एक मुट्ठी चावल हम सब ने मिलकर तुमको इसलिए खिला रहे थे कि जब तुम यहाँ से निकलो तो कुरुवंश के हस्तिनापुर से कंधार का बदला ले सको। और क्योंकि अब मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया है, तुमको अपाहिज बना दिया है, मैं तुमको सच में एक शक्ति देता हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी हड्डियों का पासा बनवा लेना, और वो पासा जब तुम चलोगे जो नंबर चाहोगे उस पासे में वही अंक आएंगे। वो दोनों पासे में जितने अंक तुम मांगोगे उतने ही आएंगे। शकुनी ने ऐसा ही किया। इसलिए शकुनी जीवन भर लंगड़ाता रहा। दुर्योधन का कान भरने से लेकर महाभारत जैसा युद्ध कराने तक शकुनी दुर्योधन से लेकर पूरे कुरुवंश में इतनी नफरत फैलाता रहा, इतनी घृणा करता रहा कि उसने ये प्रण ले लिया था कि पूरा कुरुवंश बर्बाद कर दूंगा। इसके अलावा शकुनी को इस बात का दुख भी था और गुस्सा भी था कि उसकी बहन गंधारी की शादी एक ऐसे राजा से कर दी गई थी, वो भी उसके बिना स्वेच्छा के, बिना उसकी इजाज़त के, जो अंधा था, और भीष्म पितामह के प्रेशर से उस शादी करा दी गई। शकुनी अपनी बहन से इतना प्यार करते थे कि उनको इस बात का भी दुख, और उसकी वजह से महाभारत हुआ। यह शकुनी की कहानी। तो एक कहावत भी है ना, विनर्स राइट हिस्ट्री। तो अगर कौरवों का साइड जीत गया होता तो आज हम शायद सेक्रेट की कहानी नहीं, शकुनी की कहानी सुन रहे होते और पढ़ रहे होते। महाभारत के युद्ध के अंत में शकुनी आखिरी दिन तक जीवित। वो इतना चतुर था कि हर बार मुकाबला करने को चकमा दे देता था। महाभारत के युद्ध के अंत तक शकुनी जीवित था। वो इतना चतुर था कि हर बार मुकाबला करने वालों को चकमा देकर निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को उनके सरसैया पर गिरकर अपनी आखिरी सांस लेते देखा, उन द्रोणाचार्य हास्य धड़ से अलग होते देखा, कर्ण की अन्यास से मृत्यु देखा, दुशासन के हाथ पैर उखाड़ कर उसे क्रूरता से मारा जाना देखा, और कौरवों का विनाश सब कुछ उसकी आंखों के सामने। लेकिन शकुनी मन ही मन में संतुष्ट था। उसने अपने पिता को दिया वचन पूरा कर लिया। उसने कुरुवंश से बदला ले लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध के लिए मैदान में ललकारा। सहदेव पांचों पांडवों में सबसे ज्ञानी थे। वो जानते थे शकुनी के मन की बात कि शकुनी ही है कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़का कर युद्ध करवाया था, और इसलिए सहदेव ने शकुनी को समझाने की बहुत कोशिश की कि अब वो जंग छोड़ दे, क्योंकि शकुनी ने जो चाहा वो हासिल कर लिया था। उसे गंधार लौटकर वहाँ राज करना चाहता। उसी पर शकुनी के मन में पछतावा हुआ और वह सहदेव से खुलकर बात करने लगा, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी भर की कहानी एक छोटे से बच्चे को बताता है। अपने बचपन की दुखद यादें, धृतराष्ट्र के हाथों उसके परिवार को यातना देना, उसकी बहन का विवाह एक अंधे राजा से होना, भीम को जहर देना, लाक्षागृह का षड्यंत्र रचना और न जाने कितने अपराध जो शकुनी ने इस जन्म में किए, उनसे वे सब सहदेव को बताया। उसने कहा वह अब और नहीं जी सकता, और अब उसने उस बोझ को उठाए रखने का साहस नहीं किया। फिर शकुनी ने सहदेव पर बाढ़ चलाने शुरू कर दिए। शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया, और आखिरकार सहदेव ने शकुनी का सर काटकर उसका अंत कर दिया। शकुनी ने अपना कर्तव्य, अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा किया। इसीलिए ऐसा माना जाता है इतना पाप करने के बाद भी शकुनी के मरने के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ।